बच्चों, let's read out the question. Which of the following methods have been changed depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practice? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर A, B, C, D, उनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि टाइम के साथ, समय के साथ बदला है? किस किस टर्म्स में? फिजिकल एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजी में, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो उसमें यूज किए जा रहे हैं, सभी पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है जो कंप्लीटली चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है? तो सबसे पहले ऑप्शंस कंसिडर करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए गिवन है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ऑप्शन बी इरिगेशन पैटर्न, ऑप्शन सी कल्टीवेशन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को क्लियरली समझने के लिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। तो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज इंडियाज ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और यही हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमारा की कॉन्सेप्ट ये है तो करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी कल्टीवेशन आंसर है। अब क्यों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर है ये हम डिस्कस करते हैं। कैसे कल्टीवेशन करेक्ट आंसर है, यहाँ पे आपको क्यों बताया गया कि इस क्वेश्चन का जो बेसिक आइडिया है वो एग्रीकल्चर के अराउंड रिवॉल्व करता है, आइए समझते हैं। Cultivation is the activity that has been continuously evolving since decades in the terms of methods and practices being used. Over the years, cultivation practices and techniques have changed. Example, use of HYV seeds after the period of Green Revolution, development in irrigation methods, genetic modification of plants, commercial farming, etc. अब इस पैराग्राफ में लिखा क्या था इसको ब्रीफ में समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा प्रैक्टिस है, मेथड है जो कंटिन्यूअसली इवॉल्व किया है, टाइम के साथ चेंजेस आए हैं जिसमें। तो अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, पता है कि हमें इंडिपेंडेंस मिली इंडिया में 1947 में। उस टाइम पे हमारा इंडिया बिल्कुल जर्जर हालत में था, स्लेवरी से उभर कर वो एक वापस इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर पहले से चला आ रहा था, हमें भी पता है। तो एग्रीकल्चर सबसे ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी बना था जिससे लोगों का मैक्सिमम ऑक्यूपेशन वही था हमारे इंडिया में, क्योंकि मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो पुअर थी, फार्मर्स थे। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, वो एग्रीकल्चर जो उस टाइम पे प्रैक्टिस किया जाता था। और जो एग्रीकल्चर आज आप देख रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, क्योंकि पहले तो इंडस्ट्रीज थी ही नहीं ना। आपकी इंडस्ट्रीज लेटर आई जब फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे वहां से जैसे जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता गया तब यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होने शुरू हुए। एग्रीकल्चर वाज इवॉल्विंग। अगर हम 1940 से लेके अभी का एग्रीकल्चर को, कल्टिवेशन को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि बहुत फर्क आया है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी इरिगेशन पैटर्न। ये हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इरिगेशन पैटर्न खुद एक टेक्निक है जो यूज किया जाता है एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन प्रोसेस में। इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं चेंजेस। इरिगेशन पहले बहुत वेल्स वगैरह से होते थे, कुएं की मदद से किए जाते थे जब अर्लियर सिटीज होती थी इंडिया में। अब आपके बहुत बड़े चैनल्स हैं, कैनाल्स हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। लेकिन इरिगेशन पैटर्न ये खुद में एक पार्ट है एग्रीकल्चर का। तो कल्टीवेशन हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कल्टीवेशन में बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं। कल्टीवेशन का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। जैसे हम जानते हैं कि समय से 1947 के बाद डेकेड्स बीत गए हैं। पहले उस टाइम पे क्या होता था, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स यूज होते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, जैसे हमने यहाँ पे दिया यूज ऑफ HYV सीड्स आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, ये हमने क्यों मेंशन किया? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था आपका 1960s, लेट 1960s के अराउंड इंडिया में। उससे पहले तक जो भी फार्मर्स थे बिल्कुल जो इजी अवेलेबल सीड्स होते थे, ट्रेडिशनल सीड्स होते थे, उसकी मदद से क्रॉप्स उगा देते थे। तो एफिशिएंसी कम थी, प्रोडक्टिविटी भी कम थी। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद लोगों को हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स के बारे में पता चला कि उसमें थोड़ा पानी का कंजम्पशन ज्यादा होता है, इरिगेशन चैनल्स ज्यादा चाहिए, लेकिन प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती थी।
तो इसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में चेंज आया, कह सकते हैं यहाँ पे एक चेंज मिला। फिर उसके बाद इरिगेशन बढ़ने लगा, पानी की खपत बढ़ने लगी, तो इरिगेशन में डेवलपमेंट होने लगा। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे चेंजेस आता जा रहा है। टेक्नोलॉजी लोगों की बदलने लग गई। पहले फार्मर्स जो हैं ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे, प्लाउज यूज करते थे, हार्वेस्टिंग मैनुअली की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे हार्वेस्टिंग मशीन्स निकल गए, शाफ्टिंग मशीन्स निकल गए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डेवलपमेंट इन इरिगेशन, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। देन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। हम पहले जानते हैं कि सिंपल से फूड क्रॉप्स, सिंपल प्लांट्स उगाए जाते थे जब लोग फार्मिंग सीख रहे थे, या यूं कह सकते हैं कि इवॉल्व हो रहा था। और आज जब इतना इवॉल्व है हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड, हमें पता है कि हाइब्रिड प्लांट्स उगाए जाते हैं, टमाटर की वेराइटीज हैं, एप्पल्स की वेराइटीज है, वी नो मल्टीपल वेराइटीज ऑफ फूड क्रॉप्स, मल्टीपल वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, fruits, vegetables. How has that been possible? Due to evolving time, advancing technologies, etc. Commercial farm. अब कमर्शियल फार्मिंग क्या है? पहले क्या होता था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, सेल्फ कंजम्पशन पे ज्यादा डिपेंडेंट थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि नहीं, एक्सपेंशन हो रहा है, वो क्रॉप्स बेचकर अर्निंग भी कर सकते हैं, अपने लैंड पर जो एक्स्ट्रा सरप्लस क्रॉप्स होगा उनको बेच के वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो धीरे धीरे कमर्शियली लोग उगाने लगे, और आज इतने लार्ज स्केल पर हमें पता है कमर्शियल फार्मिंग होती है, जैसे कैश क्रॉप्स की, शुगर केन, कॉफी एटसेट्रा, जो स्टेपल फूड क्रॉप्स नहीं है इंडिया के। तो in this manner, in terms of physical environment, in terms of technological know-how, socio-cultural practices, इन सब के टर्म्स में हम देख रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर जो सबसे ओल्डेस्ट एंशियंट इकोनॉमिक एक्टिविटी था, वो काफी ज्यादा इवॉल्व किया है। So this is how A, B and D are not the correct answers for this question. So the correct answer for this question is option C, cultivation. I hope you have understood this question well. Best of luck.